Good morning students, welcome in Shriram Education Center class 11th मैथ लिमिट्स एंड डेरिवेशन चैप्टर चल रहा है आपका। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आप इससे पहले ऑल चैप्टर पर एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन, तो एक बार आप अगर वॉच कर लेंगे तो पूरे चैप्टर में कहीं से कहीं तक आपके लिए कहीं पर कोई डाउट नहीं आने वाला। और वन बाई वन क्वेश्चन हम करते हैं, तो जो भी कंडीशंस होगी अलग से कंडीशंस होगी तो सभी को समझते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कहीं पर भी कोई डाउट्स आएगा, कन्फ्यूजन आएगा, यू कैन सेंड मी योर क्वेरी। आप अपना क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं ऑन 9758329642। लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दिस, इवैल्यूएट्स करना है 12.1 एक्सरसाइज है आपका। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवैल्यूएट्स फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से लिमिट्स के ये जिसमें सिर्फ इवैल्यूएट्स करना होता है। तो इवैल्यूएट्स करना है आपको कितना है, लिमिट्स x टेंड्स टू 3 और ये आपका गिवन है कितना x + 3। तो आपको मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में जब इवैल्यूएट्स करना होगा तो x की जगह पर 3 पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल 3 + 3 देन 3 + 3 6 इज अवर आंसर, दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। ये आपका x टेंड्स टू 0 था, x अप्रोचेस टू 0 भी 3 बोल देते हैं इसको। तो x टेंड्स टू 0 x + 3, तो x को रिप्लेस किया, यहां पर जो x का लिमिट दिया है 3 + 3 कितना हो गया 6, दैट इज अवर आंसर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट द गिवन लिमिट आपको इसको इवैल्यूएट करना है। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है आपके पास x - 22/7 और गिवन हियर लिमिट x टेंड्स टू पाई, x की वैल्यू आपने पाई करनी है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू पाई को जब आप इसको सॉल्व करते हैं दैट इज इक्वल टू x को पाई पुट करते हैं तो पाई - 22/7, तो दैट इज अवर आंसर। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। सेकंड में है x टेंड्स टू 0 x - 22/7, x को रिप्लेस किया पाई से, पाई - 22/7, दैट इज अवर आंसर। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस, evaluates the limits r approaches to 1, evaluates the limits evaluates करना है आपको लिमिट्स को। क्या है आपका कितना है ऐसे लिमिट्स r approaches to 1 और पाई r स्क्वायर। तो r को 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × 1, तो पाई इज योर आंसर। आपका आंसर कितना आ जाएगा, पाई आंसर आ जाएगा। पाई को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आंसर आएगा, पाई आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूएट्स आपको द गिवन लिमिट, evaluate the given limit। इस लिमिट को आपको इवैल्यूएट करना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पर कितना 4x + 3 अपॉन कितना x - 2। क्या करते हैं यहाँ पर x अप्रोचेस टू 0 है, दैट इज इक्वल टू x को 4 पुट कर देंगे तो 4 × 4x का मीन्स क्या होता है, 4 × x होता है। तो 4x है तो x को 4 से रिप्लेस करना है, यहाँ पर गिवन है। तो 4 × 4 + 3 अपॉन x को 4 से रिप्लेस किया 4 - 2। 4 × 4 = 16, 3 19 अपॉन 4 - 2, दैट इज योर आंसर। दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कितना, इवैल्यूएट्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस, इवैल्यूएट्स करना है आपको। किसको इवैल्यूएट्स करना है? इवैल्यूएट्स करना है
लिमिट इवेल्यूट्स लिमिट्स कितना है लिमिट 4x + 3 अपॉन x - 2 4x + 3 और ये तो ऑलरेडी हो चुका है, फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था आपका x रेज़ टू 10 x ऑफ 10 प्लस x ऑफ 5 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा आपके पास x - 1 x रेज़ टू 10 प्लस x रेज़ टू 5 प्लस 1 और x - 1 लिमिट x टेंड्स टू -1 लिमिट x टेंड्स टू -1 तो x को -1 से रिप्लेस करेंगे -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 x को रिप्लेस किया -1 x की वैल्यू -1 गिवन है, जहाँ जहाँ पर x आया वहाँ पर आपका -1 आ जाएगा क्योंकि -1 गिवन है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस वाले पावर जो भी माइनस वाले जो नंबर होते हैं इसका पावर जब इवन होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। -1 ऑफ 10 तो ये हो जाएगा 1 -1 की पावर 11 है, ये ओड हो गया तो -1 आएगा -1 × -1 जब आप करते हैं -1 की पावर अगर 12 आया तो ये फिर से इवन आ गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका -1 की पावर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव 1 होगा। ये 5 ऑड नंबर होता है तो आपको ये माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 है अपॉन -1 कितना होता है -2 होते हैं, 1 1 कैंसिल हो गई तो -1/2 इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आया -1/2 इज अवर आंसर, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अभी तक जो क्वेश्चन 5 तक किए आपने, दिस ऑल आर द टाइप्स फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे टाइप्स फर्स्ट। मैंने बताया था कि एक्सरसाइज फर्स्ट में जब इंट्रोडक्शन किया था, एक्सरसाइज फर्स्ट में वी विल स्टडी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हम 2 टाइप के क्वेश्चन स्टडी करेंगे। अभी तक जो किए क्वेश्चन 1 to 5 दिस ऑल आर द फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइप है। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x + 1 of whole 5 - 1 upon x और लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, 0 पुट करते हैं, इसमें कितना आ जाएगा 0 + 1 पावर 5 -1 अपॉन कितना 0, x को 0 पुट करना है। 1 की पावर 5 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का पावर 5 1 × 1 5 बार करोगे तो 1 1 जा 1 ही आएगा, -1/0 1 - 1 0/0 आ गया। देखो मैंने बताया था सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जब इंट्रोडक्शन दिया था, तो जब 0/0 आता है तो फंक्शन का वैल्यू 0/0 नहीं होता, तो वी नीड टू मॉडिफाई द फंक्शंस, तब हमें मॉडिफाई करने की जरूरत होती है फंक्शन की। और सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सरसाइज फर्स्ट में इंपोर्टेंट कैटेगरी में, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन है तो आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐड कर लिया जाता है, बहुत बार देखा है एग्जाम वगैरह में, तो एक अच्छी कंडीशन है ये वाली। तो यहाँ पर 0/0 आ गया, तो हमें यहाँ मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, लेट x + 1 = y, आपने एज्यूम कर लिया यहाँ पर x + 1 = y, x + 1 को y करते हैं तो देयरफॉर x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 1 - y, x की वैल्यू ये आपने कितना निकाल लिया, x = ये 1 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा y - 1, x का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, देयरफॉर आपका यहाँ पर x + 1 कितना पुट किया y की पावर 5 - 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी y - 1, तो यहाँ पर y - 1 लिमिट आपका y अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो जब भी आप ये कंडीशन देखेंगे 0/0 अपने फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, मैंने x + 1 = y पुट किया और x की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जैसे ही फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं इस वाली कंडीशन में 0/0 वाली कंडीशन में, तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है। हाउ वी कैन चेंज द लिमिट कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि x + 1 कितने y है, तो आपका जब x 0 होगा तो यहाँ पर मेंशन करोगे जब आपका x टेंड्स टू 0 था, x की वैल्यू 0 है तो x अप्रोचेस टू 0, x की वैल्यू 0 लोगे, देखो रेफर करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 ली, 0 = y - 1, तो 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो y = कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर y अप्रोचेस टू 1। क्लियर,
यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, हमारे पास y की वैल्यू 1, y अप्रोचेस टू 1 हो गया। और जब y अप्रोचेस टू 1 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब देखो ये होता है आपके पास एक आइडेंटिटी है, यहाँ मेंशन करोगे सिंस यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस a इज इक्वल टू, इसका एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होता है आपके पास na ऑफ n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू na ऑफ n माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू, देखो x का काम कौन कर रहा है भाई, x की पावर n, तो ये आपका x की पावर n माइनस a की पावर n, तो यहाँ पर इसको 1 की पावर 5 लिख सकते हो आप ऐसे, ये 1 आया आपका, इसको ऐसे कर सकते हैं y अप्रोचेस टू 1, इसको मेंशन किया y की पावर 5 माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 5, a की पावर n बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। और x माइनस a, x आपका कौन था y, तो y माइनस 1, देखो ये x का काम कर रहा है, x की पावर उसकी n, तो x कौन हो गया y, n कौन हो गया 5, x की पावर n माइनस a कौन हो गया 1, a की पावर n, n कौन है 5, यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर भी 5 अपॉन x माइनस a, x कौन है y, यहाँ पर y था, माइनस a, a कौन है 1, इसकी आइडेंटिटी बनती है n a n माइनस 1, n कौन है 5, a कौन है, a था आपका 1, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, तो 5 इंटू 1 की पावर 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो 5 इंटू 1 कितना आएगा, 1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा 5, दैट इज योर आंसर। क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन क्या था, पूरा क्वेश्चन था आपके पास x प्लस 1 4 5 माइनस 1 अपॉन x, सबसे पहले जो लिमिट गिवन था वो आपने पुट किया 0 प्लस 1 4 5 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0 में 1 ऐड किया तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 5 1 ही होती है, माइनस 1 अपॉन 0, तो ये 1 माइनस 1 0 हो गए, कैंसिल हो जाएंगे दोनों 0 अपॉन 0। तो जब 0 अपॉन 0 की कंडीशन आती है तो वी नीड टू चेंज द फंक्शन, मॉडिफाई करने की फंक्शन की जरूरत होती है, तो हमने इस वाली टर्म को x प्लस 1 को y पुट कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, y इधर शिफ्ट करोगे तो y माइनस 1 बन जाएगा, तो x इक्वल y माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि x अप्रोचेस टू 0, और जब भी आप फंक्शन को मॉडिफाई करते हो, कब करते हो जब 0 अपॉन 0 आता है, तो जब भी आप फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे तो वी नीड टू चेंज द लिमिट्स आल्सो, हम लिमिट भी चेंज करते हैं, और लिमिट चेंज करने का रूल क्या होता है, क्योंकि आपने मेंशन किया है यहाँ पर, क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 क्वेश्चन में गिवन था, x अप्रोचेस टू 0, तो जब x अप्रोचेस टू 0 है आपका, तो यहाँ पर आपके पास x इक्वल कितना है y माइनस 1, तो x अप्रोचेस टू 0, x को 0 रखा है इक्वल y माइनस 1, 1 को इधर शिफ्ट करोगे, इधर नेगेटिव इधर आता है पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इक्वल 1, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ऐसे हम लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो y अप्रोचेस टू 1 कर दिया। क्लियर होगा कैसे लिमिट चेंज किया, y अप्रोचेस टू 1 है। अब ये आपके पास y अप्रोचेस टू 1 है, तो y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, ये कहां से आया आपके पास, यहां पर चेक करोगे x प्लस 1 कितना था y, तो मैंने y की पावर 5 माइनस 1 किया अपॉन x की जगह पर x को रिप्लेस किया, कितना y माइनस 1, तो यह y माइनस 1 हो गया। अब देखो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, इसको मेंशन किया मैंने y की पावर 5 माइनस 1 को लिखा 1 की पावर 5, 1 को लिख सकते हैं, 1 को तो 1 की पावर 10 लिखो, 100 लिखो, 1 ही आएगा, तो 1 इस 1 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया 1 की पावर 5, क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी अपॉन y माइनस 1। अब देखो ये एक आइडेंटिटी होती है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू l a n माइनस 1, तो यहाँ पर ये x की पावर n, तो x आपका कौन है, x की पावर n मतलब x आपका y बन गया, x की पावर n, n आपका 5 बन गया, माइनस a की पावर n, a की पावर n का मतलब a आपका 1 बन रहा है, n आपका 5 भी है, यहाँ पर भी इधर भी 5 था तो n तो 5 भी है, अपॉन x माइनस a, x की पावर n, x कितना था y, तो देखो x माइनस a आ रहा है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी में भी, यहाँ पर भी, तो x आपका कितना है y माइनस a कितना आ रहा है आपका 1, तो ये कितना हो जाता है, ये होता है n a n माइनस 1, n कितना आपका 5, a कितना है 1, n माइनस 1 मतलब n कितना था 5 माइनस 1, तो 5 इंटू 1, 5 माइनस 1 4, तो 5 ही आ जाएगा, 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है,
तो 5 आंसर आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ये 6 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। कहीं पर भी छोटा सा भी कंफ्यूजन, छोटा सा भी डाउट है, कमेंट कर दीजिए। आई विल श्योर हेल्प यू विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।